एक सब्सक्राइबर भाई हैं अर्पण पाल। कल उन्होंने बहुत मतलब हालांकि सब बंदों को ये पता है, लेकिन सबसे पहले मैंने उनका ही देखा जब ग्रुप पे उन्होंने मैसेज डाला कि ये वही रेफरी है जिसने ला लीगा के सेकंड लेग में पिछले साल जो बारसा के होम पे हुआ था मोन्जुकिच में चुआमेनी की हैंडबॉल नहीं दी थी। अब बात करते हैं ये हैंडबॉल और वो हैंडबॉल, ठीक है, उसके बारे में सारी बात, अब मैच वैच सब बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, बढ़िया तरह खोदेंगे भाई। अब ये रुको यार, खड़ा ही होना पड़ेगा, अनु कहाँ चला है काम। ये ज्यादा अननेचुरल है या फिर ये ज्यादा बॉडी से दूर क्या है? ऑफ कोर्स राइट वाला, राइट भाई। देखो क्या होता है ना भाई, मैं आपको बताता हूं एक कहावत जो मैं कुछ मैचेस में बोलता हूं, एक कहावत जो मैं कुछ मैचेस में पक्का यूज करता हूं, तो वही है रेफरी पिच पिच। उसके बारे में बात करेंगे, रेफरी पिच रिजीम। फौज तो तेरी सारी है, लेकिन पिच पर फुटबॉल खेलती बारसा मेरी अब भी सब पे भारी है। और बार्सिलोना जो मैंने टाइटल दिया है भाई थंबनेल का, उसमें सीधी बात है, बार्सिलोना सिर्फ फुटबॉल पे फोकस करती है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरी टीम है, ऐसी कोई भी टीम जो फुटबॉल पे ही फोकस करती है और फालतू के टेंट्रम्स पे वो नहीं करती, उस हर टीम की मैं इज्जत करता हूं। अगेन मैं नाम लूंगा भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख, सिटी। देखो ये वो देखो टीम्स और भी होंगी, रोमा और टीम्स भी होंगी जो सिर्फ इज्जत पे खेलती हैं, ठीक। बारसा उनमें से एक है जो कि सिर्फ फुटबॉल पे फोकस करते हैं। हाँ, बहुत चीजें टेंट्रम्स चलते हैं, बहुत चीजें पिच के साथ करी जाती हैं ताकि बारसा अपना नेचुरल फुटबॉल ना खेल पाए, ठीक है, लेकिन तोड़ दिया कल बार्सिलोना ने उस अकड़ को। देखो मैं आपको बताऊं, क्या मैं इस वीडियो की शुरुआत सिर्फ जीत से कर सकता था? मैं जीत के एक बढ़िया सी टर्म बोलता और चल जाता काम, है ना। फिर गेम प्ले तो हमारा तगड़ा था ही, भले हम हारते भले हम ड्रॉ करते, गेम प्ले हमारा तगड़ा था ही बिकॉज ऑफ पिच। अब बात करते हैं पिच के बारे में। यार एक बात बताओ, कैंप न्यू की पिच चेक करने भाई यूएफए के ऑफिशियल्स आ रहे हैं, ओह फोटोज दी जा रही हैं, स्टेडियम की फोटोज दी जा रही हैं, ये सब चेक करके जाएंगे हम, है ना। ये चीजें जो हैं क्या सिर्फ यूएफए की ही, देखो मुझे नॉलेज नहीं है डीप, आपको मेरे को बताना, ये सिर्फ यूएफए चेक करती है या ला लीगा, ईपीएल, सीरिया, बुंदेसलीगा ये भी एक ग्राउंड की क्वालिटी चेक करते हैं? नहीं। मेरी यहां पे कोशिश ये रहती है कि जो पॉइंट मैक्सिमम कहीं और कवर ना हो या फिर जो पॉइंट कहीं कम फोकस से कवर हो उसको मैं ज्यादा फोकस में लाऊं। भाई पिच सबसे बड़ा फोकस था कल का, क्योंकि पिच अगर न्यूट्रल होती या फिर हल्की फुल्की भी हमारे खिलाफ होती तो मैं समझ जाता और बारसा इससे ज्यादा गोल्स मारती, इससे ज्यादा। क्यों या कैसे बताऊं? क्या जो रेफरीज हैं, क्या जो लालीगा कमेटी, सो कॉल्ड लालीगा कमेटी है, क्या इनको दिखता नहीं पिच का स्टैंडर्ड क्या है? क्या ये अबे ऐसा लग रहा था अंबेडकर स्टेडियम में मैच हो रहा है इंडिया के, क्योंकि मैंने 2010-11 में एक मैच देखा था अंबेडकर स्टेडियम में, इंडिया वर्सेस पता नहीं किसका था। भाई क्या हुआ ना, बारिश हो रही थी, पूरी बारिश हो रही थी और उन्होंने मारी किक जोर से, ये आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ हो भाई, किक मारी जोर से, बॉल पैर टप्पा ही खागी तो ऐसा लगा कि बॉल काटती लेके जाएगी, काटती होती है फिसल की जाएगी, काटती लेके जाएगी और थोड़ी आगे जाके तो रुकेगी। शॉट हमारा, बॉल जहां पे पहले टप्पा पड़ा बिल्कुल यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे बॉल वहीं थम गई। इतना पानी था उस अंबेडकर स्टेडियम की पिच पे, कल की पिच पे और उस अंबेडकर स्टेडियम की पिच पे मुझे कोई भी फर्क नहीं लगा। ला लीगा डेवास कहते हैं ना बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, हम भी कहते हैं बेस्ट प्लेइंग लीग इन द वर्ल्ड, जहां पे फुटबॉल अच्छा खेला जाता है। ये हालत है उनकी पिचेस की। जाहिर सी बात है बार्सिलोना के लिए करी गई है, क्योंकि ये हालत तो नहीं होती लेवांटे की पिच की भाई। पहले देखो, मैं कल एक भाई लक्ष्य भाई का मैं लाइव देख रहा था, उसमें क्या बोला, हाफ टाइम में सुन रहा था मैं कि जहां पे बारसा फर्स्ट हाफ में अटैक कर रही थी वहां पे पिच पे पानी ज्यादा था, और फिर लक्ष्य भाई ने बोला कि यार सेकंड हाफ में हम इस तरफ मारेंगे, तो दूसरा भाई बैठे थे वहां पे, उन्होंने बोला कि भाई सेकंड हाफ में वाटरिंग करके वहां भी भर देंगे, और उन्होंने साफ वो किया सेकंड हाफ की पिच की जहां पे बारसा अटैक कर रही थी। जाके एक बार हालत देख लो, क्योंकि देखो यार लेवांटे तो 0-0 से भी खुश होती, तो उसने, मैं तो ये मान के चलता हूं, देखो अब दोनों सिनेरियो, ठीक है, बारिश हुई, मान ले बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई, तो ये स्टैंडर्ड है लालीगा का, ये स्टैंडर्ड है लालीगा के एक लालीगा फर्स्ट लेवल टीम का मैच ऐसी पिचेस पे हुआ। ऐसी गंदी हालत तो सीरिया की भी नहीं देखी मैंने, कभी कभार हुई तो बात अलग है, ना सीरिया ना बुंदेसलीगा, कोई किसी भी लीग की नहीं देखी भाई, चाइनीज लीग की नहीं देखी। अब सेकंड
अगर इन्होंने पानी भरा है तो यार ऐसे अगर फुटबॉल खेलना है तो ये वो तो क्या वही बोलूँगा, छोटी मेंटालिटी फिर क्लब बड़े लेवल पे खेल नहीं पाता, क्योंकि जब तुम ये छोटी मेंटालिटी के साथ पिचों को टारगेट करते हो, ये ऐसे कर देते हैं, मतलब तुम्हारा मकसद है ही नहीं टॉप 4 में आने का, 5 में आने का, वो साफ दिखता है, साफ दिखता है। इसलिए बार्सिलोना की बची हुई टीम्स की 10 से नीचे की टीम्स की यही हालत रहती है कि तरसे से रहते हैं, तरसे से स्टेडियम लगता ही नहीं, ऐसा लगता है जोड़ में मैच हो रहा है। जोड़ समझते हो ना, जो गाँव में तालाब होता है उसमें पानी भरा होता है और जब पानी सूख जाता है तो किच्चड़ हो जाता है, तो उस पिच की हालत वही थी, जोड़ वाली। अब आओ रेफरी पे, फेवरेट टॉपिक मेरा। देखो यार, एक कहावत है कि 25-30 साल अगर पति पत्नी साथ में रहने लगे तो उनकी शक्लें भी ना मिलने लगती हैं, वो भाई बहन लगने लगते हैं, शक्लें मिलने लगती हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल शेयर कर रहे हैं, सोच शेयर कर रहे हैं, लाइफ शेयर कर रहे हैं अपनी आपस में, खाना पीना सेम, हर चीज़ लगभग सेम, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट सब कुछ सेम ही होते हैं लगभग। भाई मुझे ऐसा लगता है ला लीगा के जो रेफरीज है ना, 80% रेफरीज, कल हर्नांडिस वाला, उसकी शक्ल भी मैड्रिड के लोगों से कहीं ना कहीं मिलती है। मैं ये नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी भी लोगों को, खूबसूरत लोगों हैं हर टीम के बारसा मैड्रिड हर टीम के लोगों खूबसूरत हैं, लेकिन इतना आउटसाइड ऑफ द पिच शायद फैन होगा, शायद फैन होगा तो वो शक्ल पे दिख रहा है। चुआ मैंने की जो शुरुआत की बात है, ये हैंडबॉल नहीं दिखी उसे, लेकिन ये दिख गई बाल्डे की। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों, वहां से कर रहा था, नो नथिंग। कल क्या हुआ बे, हम बोलेंगे यार नहीं दिया, उसने दिया कहाँ था, वो बहुत पीछे था उस टाइम, वो अभी गेम प्ले की बात करेंगे, वो बहुत पीछे था उस टाइम, इसलिए उसने वो दिया नहीं, वरना वो देता। जब तेरे सामने वो देखो, जब रेफरी यूं करके जाता है वार उस पे स्क्रीन पे, तो जाहिर सी बात है रेफरी की कॉल होती है। कई बार मैंने बारसा के केस में लास्ट टू लास्ट सीजन उसमें गेटाफे के अगेंस्ट यहाँ बॉल थी, हैंडबॉल दी थी, देख के दी थी, चेक करने को बोला था कि पेनल्टी है, नहीं दी, तो इसने जब वो नहीं दिया तो ये कैसे दे दिया यार, ये कैसे दे दिया। औकात दिख जाती है, किसको आप सपोर्ट करने उतरे हो, मैं गलत हूँ, किसको, मतलब फुटबॉल को, ऑफकोर्स फुटबॉल को, तो जो चेहरा मिलता है ना मैड्रिड से, लेकिन पिच पे ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना भाई, कहाँ जा रही बात, पिच पे ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फेयर रेफरी होती है, हमेशा से होती रही है, लेकिन बारसा ने फुटबॉल का थप्पड़ चाटा, तो लोगो टर्म है, रैप्टा जो धर के मारा ना, कान उधर जाके गिरा है, कान ये वाला ना उधर जाके गिरा है, ला लीगा रेफरी की जो रेफरिंग हुई है कल। आओ पेनल्टी की बात होगी, पिच पे बात होगी, अब बात करते हैं गेम प्ले की। भाई रैशफोर्ड को गालियां पड़ रही हैं, ये पड़ रही है, वो पड़ रही है, रैशफोर्ड ने वो नहीं किया। भाई रैशफोर्ड ने प्रॉपर टेक ऑन्स लिए हैं, और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार मैंने उसको टेक ऑन्स लेते हुए देखा है, और हर बार रैशफोर्ड अंदर ही घुसा है, क्रॉसेस डाले, मतलब डेंजर, ऐसा नहीं घुस गया रुक गया उल्टा सीधा क्रॉस नहीं घुसा, बंदा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। हाँ बस शॉट मिसिंग थे, वरना रैशफोर्ड का गेम बहुत बढ़िया था, बस गोल नहीं आया, गोल या असिस्ट आया था तो बहुत बढ़िया हो जाता। तो देखो सुनो ध्यान से भाई, मैं थोड़ा सा शायद कंट्रोवर्शियल बोल जाऊंगा। लमीन यमाल के कल बहुत सारे जो उनका लेफ्ट बैक है, बहुत बढ़िया उसने चेक किया लमीन यमाल को, लास्ट में जाके यमाल ऑफ कोर्स क्लास निकाल दिया। लेकिन अगर ओवरऑल गेम देखा जाए ना, ड्रिबलिंग वाइज रैशफोर्ड ने यमाल से कम अटेम्प्ट्स में सक्सेसफुल ड्रिबलिंग की है। मैं ये नहीं कह रहा यमाल से बेटर है, नहीं, यमाल की तो बात ही अलग है। रैशफोर्ड ने अगर इस लेवल का परफॉर्म किया है तो यानी कि वो बंदा बढ़िया खेला है। ये हो गया रैशफोर्ड का, रैशफोर्ड सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, कोई शिकायत नहीं, टेक ऑन्स ले रहा है, बेहतरीन। दूसरा भाई, और सुनो भाई, दूसरा मैच था ये उसका, और वही पूरा नहीं खेला, तब भी वो इतना पॉजिटिव खेल रहा है, तो रैशफोर्ड के लिए कोई शिकायत नहीं है। दूसरा पेड्री का लॉन्ग शूट, यार जो पेड्री ने कल एक स्टेटमेंट दी है, हालांकि रेफरी के रिगार्डिंग भी दी है कि हमें ये लेक्चर देते रहते हैं और आज समझ नहीं आता हैंडबॉल कैसे नहीं थी, चुआ मारने वाली थी। बहुत खुशी हुई कि उसने ये बोला, ये नहीं बोला कैच वाली नहीं थी, उसने ये बोला कि चुआ मारने वाली हैंडबॉल थी। धन्यवाद पेड्री, हाथ जोड़ के। पहला। दूसरा पॉइंट, पेड्री ने बोला कि लॉन्ग शूट जब हम मारेंगे तो टीमें खुलेंगी, आगे आएंगे, हम पास दे सकते हैं। ये बात हम 6 साल से कह रहे हैं ये बात बारसा फैंस 6 साल से कह रहे हैं। फाइनली चलो किसी को समझ तो आई। पेड्री ने भले, देखो समझ तो होगी, मैं कहता हूँ समझ तो होगी, इसलिए शूट लिए, लेकिन ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने ये बात बोली, वेरी गुड भाई। पेड्री का लॉन्ग शूट अगेन रॉकेट यार, मतलब वो लॉन्ग शूट जब पड़ा ना, मैं सेलिब्रेट नहीं किया, यकीन मानो मैंने सेलिब्रेट किया ही नहीं। और वो इसलिए नहीं किया
उम्मीद ही थी गोल जाएगा, वो गोल चला गया। इतने में प्रोसेस करता गोल को, इतने में 3 सेकंड बीत गई, तो फिर मैंने सेलिब्रेट नहीं किया। मैं घर बैठे बैठे आराम से मैच देख रहा था कि मैं चलने दो, क्योंकि 1-2 हुआ था उस टाइम। ये हो गया। गावी जैसे ही पिच पे उतरा, गावी के पिच पे उतरते इंटेंसिटी अलग थी, प्रेस अलग थी, मीनिंगफुल प्रेस थी। और याद करो वो मूवमेंट लास्ट डाइंग मिनट्स में, आई थिंक कब था, 93rd 94th मिनट में आई थिंक, भाई लेवांटे का बिल्कुल काउंटर अटैक चल गया था, मिडफील्ड से बॉल निकलने वाली थी बिल्कुल फाइनल थर्ड के लिए। गावी ने क्या टैकल मारा था, टैकल मार के अनएक्सपेक्टेड टैकल, भाई अनएक्सपेक्टेड टैकल मार के उस बंदे ने बॉल मतलब छीन ली। भाई सेलिब्रेशन देखा था गावी का, जो बनुची और कियालिनी किया करते थे डिफेंसिव परफॉर्मेंस में, वो कल गावी ने यूं किया, यस निकाल दी बॉल। ये जील चाहिए। गावी फर्मिन, इन दोनों में से आप किसी को बेचना अफोर्ड नहीं कर सकते। कसाडो भी ठीक खेला, हाँ ठीक है। 4-2-3-1 भाई थोड़ा सा हल्की सी जरा ये बात कर लेते हैं, फिर रफीनिया की बात भी करते हैं कि रफीनिया यार एक तो फ्री किक रफीनिया की बहुत मतलब वैसी थी यार, कुछ तो बार के ऊपर से तो जाए कम से कम यार, बिल्कुल ही प्लेयरों को हिट कर रहे हो। फ्री किक में बहुत हम वो कर रहे हैं, यहाँ पे शायद लमीन यमाल या फिर रैशफोर्ड को ज़्यादा ट्राई करो, क्योंकि रफीनिया के बस की नहीं रही। हाँ अगर वो एक आधा गोल मार देता है तब भी बोलूंगा उसके बस की नहीं है। फ्री किक उसके लिए तो स्पेशल क्लास चाहिए, जो कि यमाल पे और रैशफोर्ड पे। और बड़ी स्ट्रेंज बात है कि लमीन यमाल अब भी इस टीम का फ्री किक टेकर नहीं है, और अब तक लमीन यमाल की मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जहाँ पे उसने फ्री किक पे ढंग से काम कर रखा हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम मात खा रहे हैं। अब बात करते हैं मेंटालिटी। भाई फ्लिक की मेंटालिटी दिखती है भाई, भले ही रिजल्ट कुछ भी होता है, लेकिन एक उम्मीद रहती है बार्सा फैंस को सेकंड हाफ में बदल जाएगा। तो ये हमें होप मिल गई लास्ट ईयर से, तो हम थोड़ा सा इज्जत बचाने लायक इज्जत के तरीके से मैच देख पाते हैं कि हाँ उम्मीद है, और भगवान देवता बाबा का धन्यवाद, हमने कल जीत निकाल ली और जबड़े से जीत निकाल के लेके आए। वरना कुछ लोग तो खुश हो रहे थे कि अरे 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 पेनल्टी दे दी, पॉइंट ड्रॉप होंगे फलाना, कुछ नहीं हो पाया। भगवान और देवता बाबा के यहाँ पे अंधेर नहीं है भाई। अब एरिक गार्सिया की कितनी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस थी, बिल्कुल ऐसा नहीं कि राइट बैक पे खेल ही जाता, डिफेंस भी कर रहा था, प्लस टाइम टू टाइम बॉक्स में अराइव होके स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, गोल मारने की कोशिश भी कर रहा था। तो बेहतरीन। कुंडा थोड़ा सा लथार्जिक नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा आउट ऑफ टच था, है ना, थोड़ा रस्टी था, तो कोई बात नहीं, टाइम लगता है, सीजन के उससे आया है, तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है। प्लस बाल्डे बड़ा अनलक्की रहा यार कल। बाल्डे अनलक्की इसलिए रहा कि जो पेनल्टी थी उसमें बाल्डे ने क्या ट्रैक बैक किया था, कहीं दूर दूर तक कोई और डिफेंडर होता, राहुल भी होता ना, उसमें पकड़ा नहीं जाता। बाल्डे ने क्या ट्रैक बैक किया, और भाई बॉल निकाल भी दी थी। इतना अनलकी कि बॉल यहाँ पे लगी, बड़ा दुख सा हुआ, क्योंकि यार वो बंदा वहां पे बहुत कुछ डिजर्व करता था। उसने अकेले ने वो अटैक रोक दिया था, उसने अकेले ने वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी भी रोक दी थी। बाल्डे के गेम से कोई शिकायत नहीं है, बेहतरीन गेम रहा बाल्डे का। प्लस बात करते हैं भाई यमाल की। यमाल ने बहुत सारी ड्रिबलिंग की, अनसक्सेसफुल रहा, और बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, पूरा बेनिफिट ऑफ वो रहेगा, डाउट बेनिफिट ऑफ प्योरिटी। बिल्कुल पिच की हालत खराब थी तब भी यमाल इतनी ड्रिबलिंग कर गया, पिच की हालत खराब थी तब भी यमाल ने असिस्ट निकाल दिया, पिच की हालत खराब थी तब भी यमाल में ये जिगरा था, उसने ड्रिबलिंग अटेम्प्ट की, पिच की हालत खराब थी इसलिए वो ड्रिबलिंग नहीं कर पाया, क्योंकि बॉल लगते ही रुक रही थी, कभी प्लेयर आगे पहुंच रहा है, बॉल लेने वापस आ रहा है पीछे, तो ये हालत थी बॉल की भाई। तो यमाल ने असिस्ट निकाल दिया, अगेन वर्ल्ड क्लास, कुछ ना कुछ तो बंदा निकाल ही देता है। उफ, ब्लेस्ड है भाई, के मतलब देवता बाबा भगवान धन्यवाद कि यमाल हमारे पास है। बात करेंगे जॉन गार्सिया। पहला गोल हो गया, कोई बात नहीं, पहला गोल हो गया, लेकिन भाई यकीन मानो उसके बाद 2-3 सेव्स ऐसे किए ना, 2-3 सेव्स गार्सिया ने ऐसे किए हैं कि वहां पे स्टैगन होता, गोल पड़ता ही पड़ता। एक तो पैर पे लगी थी, और एक बहुत प्यारा ऑफसाइड था, आपने देखा होगा ऑफसाइड था, पर उस बंदे ने स्टैगन क्या करता है, ये है ना, लट्टू तरह खड़ा हो जाता है, ऑफसाइड थी। आप वो सेव देखना, उसने यूं मारा हाथ, यूं, और भाई बॉल सेव कर दी बंदे ने। और इसके अलावा भी स्वीपर कीपर भी अच्छा खेला, बंदा एडजस्ट हो रहा है, बंदा बढ़िया खेल रहा है। कॉन्फिडेंस रहता है कि जब जॉन गार्सिया पिच पे होता है, कॉन्फिडेंस होता है जब जॉन गार्सिया के सामने बॉल आती है, ये नहीं होगा गोल नहीं खाएगा, ये नहीं होगा गोल नहीं खाएगा, गोल खाएगा। लेकिन भाई उम्मीद रहती है, कल बंदे ने 2-3 सेव जैसे किए जो कि गोल में डेफिनेटली कन्वर्ट होते। भाई ये कुछ विचार जो मैंने रखे आपके सामने, आप मेरे को बताना, पेनल्टी, पिच और रैशफोर्ड, स्पेशली रैशफोर्ड, इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है। और गेम प्ले, मेरे को अपना गेम प्ले बहुत बढ़िया लगा, पिच की हालत देखते हुए, तब भी जीत निकाल के लाए और हमने डोमिनेट किया। बताना जरूर भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्काल बारसा, ये मैन 3 पॉइंट्स।